यार दोंदे बकरे की कुर्बानी नहीं होती। और यार दोंदे की कुर्बानी होती है। अगर तो आपने कुर्बानी करनी है ना, तो आपका जो बकरा है वो मिनिमम दोंदा होना चाहिए। दोंदे से नीचे काम नहीं चलेगा, दोंदे से ऊपर काम चलेगा। ये मुझे नहीं पता था। लेकिन यार ये दोंदे का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब इंसान का भी बच्चा होता है ना, तो उसके जो पहले वाले दांत निकलते हैं ना, स्टार्टिंग वाले, वो होते हैं दूध के दांत। फिर टूट के क्या आते हैं, जो परमानेंट दांत होते हैं वो आते होते हैं। इसी तरीके से जो जानवर होते हैं ना, इनके भी जो दांत है वो क्या होते हैं, पहले दूध के दांत आते हैं और उसके बाद दूध के दांत टूट के फिर पक्के वाले दांत आते हैं, परमानेंट वाले दांत। हाँ यार, वो पहले दूध के दांत आते हैं फिर परमानेंट दांत आते हैं बच्चों के भी। अच्छा, जानवरों में भी ऐसे होता है। अब दोंदे का मतलब होता है कि जो फ्रंट वाले जो दो दांत होते हैं बकरे के, वो क्या होते हैं, वो परमानेंट दांत होते हैं, उसको कहते हैं दोंदा। अगर फ्रंट वाले 4 दांत परमानेंट आ गए हैं तो उसका मतलब चोगा है। और अगर तो उसके 6 दांत परमानेंट वाले आ गए हैं ना, दूध के दांत खत्म हो गए, तो उसका मतलब है कि वो छिगा है। और बकरे के जो दांत होते हैं ना, परमानेंट दांत, इनसे इनकी एज डिफाइन होती है। अगर तो सारे दूध के दांत है, इसका क्या मतलब है कि बकरे की एज जो है वो 1 साल से कम है। अगर तो वो दोंदा है, उसका मतलब है 1 से 1.5 साल उसकी एज है, या 2 भी हो सकती है। और अगर तो वो चोगा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो एज है वो 2, 2.5 से 3 साल की एज तक है। और अगर छिगा है, तो इसका मतलब है कि बकरा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एजिड हो गया है और उसकी जो एज है वो तकरीबन 3.5 साल से अबव एज है। और अगर तो आपने कुर्बानी करनी है ना, तो आपका जो बकरा है ना, वो मिनिमम उसकी 1 साल एज होनी चाहिए। अगर आप किसी गाय की कर रहे हैं या फिर आप वेड़े की कर रहे हैं, तो उसकी जो एज है मिनिमम 2 साल उसकी एज होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल होगा कुर्बानी के लिए। और अगर हम कैमल, ऊंट की बात की जाए, तो उसकी जो मिनिमम एज है वो 5 साल होनी चाहिए। जानवर है ना, वो होना चाहिए बेदाग, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अल्लाह के लिए कोई चीज़ कुर्बान कर रहे होते हैं, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ को कुर्बान करना है, तभी उसकी कुर्बानी एक्सेप्ट होगी। हाँ यार वाकई। अब जब भी ईद उल अज़हा आती है ना, तो नॉन मुस्लिम जो से होते हैं ना, मुसलमानों के खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या करते हैं, ये बेगुनाह जानवरों को जो है वो स्लॉटर करते हैं और फिर इसको खाते हैं। अब सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बवाल मचता है कि काऊ माता को ज़िबा कर रहे हैं, ठीक है, जबकि इंडिया जो है वो मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दसो इनको तकलीफ तब होती है जब मुसलमान जो है वो कुर्बानी कर रहे होते हैं। बस अब होता है कि दुनिया के अंदर 3 तरह के जो है वो क्रिएचर्स पाए जाते हैं। एक होता है हर्बीवोर, जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस, उनके दांत फ्लैट होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स, वो क्या करते हैं, सिर्फ गोश्त को खाते हैं और उनके दांत आप देखेंगे नुकीले होते हैं। फिर तीसरी टाइप आती है जो कि होती है ओमनीवोर, जो दोनों को खाते हैं, किसको, घास फूस को भी और मीट को भी। इंसान के पास फ्लैट टीथ भी होते हैं और जो नुकीले दांत होते हैं ना, वो भी होते हैं। तो इंसान ओमनीवोर है, इंसान की जो नेचर है ना, उसने दोनों को खाना है। तो इसका मतलब मैं ओमनीवोर हूँ। लेकिन ईद उल अज़हा एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें आपको हर गरीब के घर पे गोश्त पकता हुआ नजर आएगा। अगर तो आप सब्जी नहीं खाते ना, तो सब्जी खाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि पहले आप वो बकरे को खिलाओ और फिर आप खुद खाओ बकरा। आप कौन सा जानवर ले रहे हैं, कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।